everyone, this is me प्रत्युष and this is your amazing channel IQ Classes। आज हम लोग बात करने वाले हैं आंसर नंबर 6। देखो मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर आपने क्या कहते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन के बारे में समझाया, कायरल के बारे में समझाया, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं उसके बारे में समझाया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि क्या कहते हैं उसकी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि सेम में और डिफरेंट फॉर्म में बतानी थी। अच्छा चलो ठीक है, तो बात कर आज उसी में लेके आए हैं। अच्छा ये क्वेश्चन जो है स्पेसिमेन पेपर 2024 क्लास 12 आईसी के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग जिसके लिए आओ तुरंत वीडियो स्टार्ट करते बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। मैं दोनों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन मॉलिक्यूल। देखो मैं फिर से एक बार कायरल समझाने वाला हूं। अगर जिनको लगता है कि ये आता है या जो वीडियो देख चुके हैं तो थोड़ा सा स्किप करके आगे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से वो देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कायरल कार्बन 2-क्लोरोब्यूटेन। ये हमारा कंपाउंड जो होता है वो बच्चों होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि वहां पे एक कायरल कार्बन एटम या एक कायरल सेंटर है। देखो बहुत तरह तरह के वर्ड्स हैं, बहुत तरह तरह के लैंग्वेज है, तो किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कायरल कार्बन बोल दो, कायरल कार्बन एटम बोल दो, कायरल सेंटर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात यह है कि उसका मतलब ये है कि वो जो अटैच्ड है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा। कैसे? मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, हाइड्रोजन, तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो वो हमारा कंपाउंड जो होता है वो कायरल कार्बन हो जाता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए देखो 2 रीजन सबसे ज्यादा है, इसी में काम चल जाता है। वो रीजन ये है कि वो कायरल कार्बन सबसे पहला, दूसरा उसके डी और एल फॉर्म भी बनेंगे। कौन सा फॉर्म बनेगा? डी और एल फॉर्म। डी फॉर्म का मतलब है कि वो रोटेट होगा राइट हैंड साइड, जैसे हमारी घड़ी चलती है इस तरह, या रोटेट होगा एल फॉर्म घड़ी के उल्टे साइड। मतलब जैसे ये 12 o'clock है, इसके राइट हैंड साइड चल रहे हैं तो हमारा डी फॉर्म, इसके लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं तो हमारा एल फॉर्म। अब समझ आ गया, ठीक है। अब अगर वो दोनों एक दूसरे के नॉन इम्पोजिबल हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज का मतलब ये है कि मान लेते हैं जैसे ये कंपाउंड है ना, अगर इसी का मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं इस तरह, तो इस कंपाउंड को अगर मैं इस तरह पलटूं, मतलब H उठा करके इसको ऐसे अगर पलट दूं, तो ये H जो है वो दूसरे साइड के, अभी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, वो दूसरे के ऊपर पूरा छप जाए, तो उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज, यानी क्या कहते हैं उसकी जो एक मिरर इमेज बन रही हो, तो वो हमारे कहलाते हैं इनैंशियोमर्स। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कायरल कार्बन पे, किस पे? एक कायरल सेंटर पे या एक कायरल कार्बन पे। तो इनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल आइसोमर्स। कैसे? और यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे क्या है, ये है हमारे इनैंशियोमर्स। हमको पता चल गया क्यों होते हैं। देखो यही एक कुछ रीजंस हैं जो कि हम लोग को बताते हैं कि इनैंशियोमर्स है। बाकी इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो अब हर एक क्वेश्चन आप लगाओगे तभी शायद आपको क्लियरिटी आए, वरना अभी के लिए इतना समझना काफी है। अब बात करते हैं जैसे CH3 D2-क्लोरोब्यूटेन है, L2-क्लोरोब्यूटेन है, तो अब देखो इसी H को उठा के अगर ऐसे रखोगे, इसी H को उठा करके अगर इस H के ऊपर रखोगे, तो जाहिर सी बात है ना, पूरा ये ऐसे है, पूरा ऐसे ऐसे पूरा आके एकदम छप जाएगा। तो उसको हम लोग ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। इसका मतलब ये D फॉर्म है, ये L फॉर्म है, ये इसको ऐसे रोटेट हो रहा है और ये ऐसे रोटेट। अब क्या रोटेट, कौन रोटेट कर रहा है? रोटेट हमारा कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट। देखो प्लेन पोलराइज लाइट इतना समझ लो, एक एकदम सिंपल से एग्जांपल से, कि मान लेते हैं मैंने कोई रोशनी दिया, कोई मैंने टॉर्च डाली, तो उससे क्या हो गया, इसका रोटेशन जो है, इसका ऐसे राइट हैंड साइड हुआ और इसका लेफ्ट हैंड साइड हुआ, तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया। तो ये जो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है ये हमारा कहलाता है, क्या कहते हैं, डी और एल फॉर्म, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है, जो कि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कहला रहा है। अब बात करते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, जिसके लिए बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो सेम D-क्लोरोब्यूटेन के लिए और L-क्लोरोब्यूटेन के लिए, L2-क्लोरोब्यूटेन के लिए पहले बात करते हैं सेम। अच्छा एक बात बताओ, एकदम बात बताना, जैसे मान लेते हैं मेरे पास NaCl है, ठीक। अब दूसरी जगह भी मेरे पास मान लेते हैं, इधर मेरे पास सॉलिड NaCl है और इधर मेरे पास आयंस के फॉर्म में NaCl। भाई दोनों का तो मॉलिक्यूलर मास सेम ही रहेगा। वो मैं नहीं कह रहा हूं, क्या कहते हैं भाई वो तो Na ही है, वो सोडियम ही है। अब इधर मैंने NaCl लिया हुआ है, इधर मैंने NaCl लिया हुआ है, इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले ली। अब एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है, ठीक है। अब दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही है,
दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम ही है, क्या फर्क पड़ता है, क्या कहते हैं उधर उस तरह लिखा हुआ उधर उस तरह लिखा हुआ है, दोनों सेम ही है ना, उसकी मिरर इमेज क्या फर्क पड़ता है। मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है, अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और सेम कंपाउंड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी डेंसिटी तो सेम ही होगी, डिफरेंट तो हो नहीं सकती है। समझ पा रहे हो? तो बस वही चीज है जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम, तो बस वही चीज है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट। अब दोनों का तो मेल्टिंग पॉइंट सेम ही होगा ना, जाहिर, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, 2-क्लोरोब्यूटेन, स्ट्रक्चर तो हमारा फॉर्मूला तो यही है ना, जाहिर सी बात है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही होगा। तो इसकी जो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हम लोग ये बता सकते हैं, एनैंशियोमर्स हैव वर्चुअली आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट फॉर दोस रिलेटेड टू द इंटरेक्शन विद पोलराइज्ड लाइट। मतलब एक्सेप्ट किसकी, पोलराइज्ड लाइट की बात करें, क्योंकि वो एक डी फॉर्म में है, वो एक एल फॉर्म में है, बस। दोस हैव, मतलब therefore both D2-chlorobutane and L2-chlorobutane have the same melting point। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। तो सिमिलर किसकी तरह होगा, जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट की तरह होगा, क्योंकि वो नियरली क्या है, आइडेंटिकली तो है। The arrangement of atoms in both enantiomers is identical। मैंने पहले ही कहा था, वन हमारा क्या है, दोनों आइडेंटिकली तो है, एक दूसरे के एकदम नॉन सुपर इम्पोजिबली इमेज तो है, एक कायरल सेंटर तो दोनों में ही है, दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, रिजल्टिंग इन एसेंशियल द सेम डेंसिटी। सभी को अच्छे से समझाएं, कोई डाउट? देखो आप लोग इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हो, लिखने के लिए भी ये बहुत अच्छा आंसर है। चलो बात करते हैं, अब बात करते हैं इनके डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन, भाई रोटेशन ही तो इनका डिफरेंट हो रहा है, और ऑप्टिकली एक्टिविटी तो डिफरेंट शो कर रहा है। भाई डी फॉर्म हमारा प्लस शो करता है, एल फॉर्म हमारा माइनस शो करता है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक रोटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे वो हमारा रोटेशन एक पॉजिटिव हो रहा है, एक नेगेटिव हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक राइट हैंड साइड हो रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है। जैसे कि द की डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम देयर एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। जाहिर सी बात है, जो कि हमारा D2 जो है वो रोटेट कर रहा है पॉजिटिव, हाँ सही बात है, पॉजिटिव साइड रोटेट कर रहा है, तभी तो हम लोग प्लस D लिख रहे हैं। एंड L2 हमारा किधर रोटेट कर रहा है, नेगेटिव रोटेट कर रहा है, इसीलिए तो हम लोग माइनस लिख रहे हैं। सभी को अच्छे समझ आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव की बात करते हैं, दोनों लगभग सेम ही है। D2-chlorobutane will rotate plane polarized light to the positive side while L2 will rotate to the negative side on the basis of the classification as enantiomers। सभी को अच्छे समझा? तो देखो हम लोग से पूछ रहा था क्वेश्चन में सिर्फ वन प्रॉपर्टीज, मैंने आप लोग को 2-3 बता दिए, तो आप लोग एक को भी याद करके बहुत आसानी से लिख सकते हो। आप लोग सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट और सिर्फ स्पेसिफिक रोटेशन भी लिख सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, अब तीनों लिख सकते हो, मतलब कॉमा कर करके लिख दिया। और हमारा ये लिख सकते हो स्पेसिफिक रोटेशन और ऑप्टिकली एक्टिविटी। सभी को अच्छा समझा? तो क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं था, मैंने कोशिश किया था कि हो सकता है कि आप लोग को जो मैं पूरा समझा रहा हूँ, पूरा जो डेटा मैं आप लोग को पूरा दे रहा हूँ, उसी से हो सकता है शायद आप लोग थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी क्या कहते हैं, मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग लिख सको। लेकिन कोई बात नहीं, होता है यार। तो मुझे बहुत लोग ने कमेंट किया, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ये तो अगर ऐसे ही कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली तुरंत आप लोग मैसेज करिए, ताकि मैं आप लोग की पूरी हेल्प कर सकूं। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।